हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनडीए एग्ज़ाम क्या है, एनडीए से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो क्या इसकी प्रोसेस रहती है, किस तरह से आप भारतीय सेना में तीनों सेनाओं में आप किस तरह से अधिकारी के पोस्ट पे भर्ती हो सकते हैं या आप अधिकारी बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में ये कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए क्या है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, एनडीए एग्ज़ाम हम क्यों देते हैं, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए, एज लिमिट कितनी होती है एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और सिलेबस किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है। इन कुछ टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनडीए क्या है। व्हाट इज़ एनडीए, एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। अगर आप भारतीय सेना, तीनों सेनाओं की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहते हैं, ये तीनों सेनाओं में भर्ती होना चाहते हैं अधिकारी के पद पर, आप अधिकारी बनना चाहते हैं भारतीय सेनाओं में, तब आप एनडीए एग्ज़ाम देते हैं। ये जो एनडीए एग्ज़ाम है एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के द्वारा जिस तरह से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एग्ज़ाम होती है उसी तरह से एनडीए एग्ज़ाम होता है। एनडीए का एग्ज़ाम आप आफ्टर 12 दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो एनडीए एग्ज़ाम है साल में कितनी बार ली जाती है। एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, प्रोबेबली अप्रैल में और सितंबर में होता है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो आपका क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से। आपका 12 पास होना चाहिए, आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से। आपका मिनिमम मार्क्स 12th में होना चाहिए 60%, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को मिला के आपका 12th में होना चाहिए 60%, और आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप मैरिड होगे तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एज लिमिट आपका होना चाहिए मिनिमम 16.5 टू मैक्सिमम 19 ईयर्स का। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट का। तो फिजिकल टेस्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो हम हाइट की बात कर लेते हैं, 157 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये अप्रॉक्स है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तो एग्ज़ाम 2 इसमें होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है और एसएसबी इंटरव्यू होता है। रिटन एग्ज़ाम 2 इसमें होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स के लिए होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 क्वेश्चन होते हैं 600 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल 270 क्वेश्चन होते हैं 900 मार्क्स के लिए। इसकी जो टाइमिंग है, 2.5 घंटे मिलते हैं मैथमेटिक्स के लिए और 2.5 घंटे मिलता है जनरल अवेयरनेस के लिए। नेगेटिव मार्किंग होते हैं इसमें, थोड़ा सा आपको सोच समझ के आंसर टिक करना है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स में यहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबली ज़्यादा आते हैं, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, इंटीग्रल्स कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, इन टॉपिक से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस के बाद 2 इसमें होता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। इंग्लिश में टॉपिक्स ग्रामर, यूजेस, वोकेबलरी एंड एक्सेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ग्रुप बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप एनडीए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो आपका मैथ्स में काफ़ी अच्छा पकड़ होना चाहिए, आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपका फिज़िक्स भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स इसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिज़िक्स भी।
अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मिनिमम सैलरी है 56,000 to 1,44,000 होती है।